हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को फिर से VMC ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्रेशर को हम लोग अच्छी तरीक़ा से समझते हुए फिनिश कर चुका हूँ। अब हम लोग फिजिक्स का ही एक अगले लेक्चर 1 में पढ़ने जा रहे हैं, एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस। टॉपिक का नाम है आपका एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव का मतलब होता है आसंजक और कोहेसिव का मतलब होता है सत्संजक और फोर्सेस का मतलब होता है बल। तो हम लोग आसंजक और सत्संजक बल के बारे में इस टॉपिक में जानेंगे। तो आसंजक और सत्संजक बल होता क्या है? तो आसंजक का मतलब शॉर्ट फॉर्म में आप लोग को माइंड में रखना है कि किसी चीज़ पे चिपकना, किसी चीज पे चिपकना। और सत्संजक बल का मतलब याद माइंड में रखना है कि किसी चीज पे नहीं चिपकना। मतलब जो चिपक जाएगा वो आपका आसंजक बल कहलाएगा और जो नहीं चिपकेगा वो सत्संजक बल कहलाएगा। तो हम लोग डिफिनेशन की मदद से चलिए आगे हम लोग इसमें समझते हैं। तो आसंजक बल का डिफिनेशन कह रहा है ऐसे बल जो असमान प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाले बल आसंजक बल कहलाते हैं। कहने का मतलब कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के मध्य जो बल लगेगा वो आपका आसंजक बल कहलाता है। दूसरा है आपका वही सत्संजक बल। सत्संजक बल आपका कह रहा है कि ऐसे बल जो समान प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाले बल सत्संजक बल कहलाते हैं। कहने का मतलब हुआ कि आपका जो मॉलिक्यूल्स रहेगा वो सेम रहेगा और उसी के मध्य जो आपका फोर्स लगेगा, जो आपका बल लगेगा वो आपका सत्संजक बल कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं आसंजक बल और सत्संजक बल का मतलब। तो आसंजक बल कहने का मतलब जैसे हम लोग मान लिया जाए कि आपका कॉपी है, पेज है कॉपी का, ठीक है, और ये जो है आपका समान मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ। और मान लीजिए कि ये आपका है कलम, इसमें आपका इंक भी भरा हुआ है, तो इसमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स है। तो इस पे हमने क्या किया, इस तरीका से लिख दिया। तो लिख दिया तो यहाँ से आप पूछा जा सकता है कि इसमें जो लिखे हमने, तो यहाँ पे जो है आपका सत्संजक बल का मान ज़्यादा है या आसंजक बल का मान ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि आसंजक बल का मान ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये क्या हुआ है, यहाँ पे चिपक गया। हम लोग शुरुआती में ही देखे थे कि आसंजक का मतलब होता है चिपकना और सत्संजक का मतलब होता है नहीं चिपकना। तो जो चीज़ आपका यहाँ पे हमने यहाँ क्या किया, यहाँ पे लिखा था, क्या हुआ कि चिपक गया। तो चिपक गया तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि आसंजक बल का मान क्या है, ज़्यादा है, और सत्संजक बल का मान क्या है, कम है। यही अगर इसे लिखने पे अगर ये नहीं चिपकता यानी उड़ जाता कलम के साथ, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते थे कि सत्संजक बल का मान ज़्यादा है। तो जैसे हम लोग आगे एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझते हैं। जैसे आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है आसंजक बल का, बोर्ड पर चौक या मार्कर से लिखना। बोर्ड पर हम लोग चौक या मार्कर से लिख पाते हैं। क्यों लिख पाते हैं? क्योंकि आसंजक बल का मान ज़्यादा है। अगर आसंजक बल का मान ज़्यादा नहीं रहता तो आज कल जितने सारे कोचिंग चल रहे हैं इस सब पे जो बोर्ड पे जो हम लोग मार्कर से या चौक से हम लोग लिखते हैं, ये नहीं लिखा पाता। ठीक है। दूसरा है आपका कागज़ पर पेंसिल से लिखना। जैसे हम लोग पेंसिल से कागज़ पे लिखेंगे तो क्या होगा कि चिपक जाएगा। क्यों चिपकेगा? क्योंकि आसंजक बल का मान ज़्यादा है। तीसरा है कागज़ पर पेन से लिखना। जैसे हम लोग अभी देखें कि कागज़ पे हम लोग क्या किए, पेन से लिखे तो क्या हो गया, चिपक गया क्योंकि यहाँ पे आसंजक बल का मान ज़्यादा है। चौथा है आपका एग्जाम्पल कपड़े के फर्श पर गंदगी एवं चिकनाई के धब्बे लगना। तो कपड़े जो है, कपड़ा का जो फर्श है उस पर क्या होता है कि गंदगी जाकर के चिपक जाता है। क्यों चिपकता है? क्योंकि आसंजक बल का मान ज़्यादा है। और चिकनाई के धब्बे लगना, और चिकनाई का कभी कभी धब्बा लग जाता है, यानी कहने का मतलब तेल वगैरह भी आपका जो है कपड़ा पे चिपक जाता है। तो किसके कारण चिपकता है? आसंजक बल के कारण चिपकता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि पानी कांच को भिगोता है क्योंकि कांच में आसंजक बल ज़्यादा होती है। पानी जो है कांच में जाकर के क्या हो जाता है, चिपक जाता है। भिगोएगा कब? जब उसमें जाकर के चिपकेगा। तो पानी जो है कांच में जाकर के चिपक जाता है
जिससे क्या होता है, कांच भीग जाता है। तो हम लोग यही कहते हैं कि यहाँ पे क्यों चिपक रहा है, क्योंकि असंजक बल का मान ज्यादा है। अगला पॉइंट है आपका, पारा कांच को नहीं भिगोता है, क्योंकि पारा में सत्संजक बल ज्यादा होती है, इसलिए पारा कांच के साथ नहीं चिपकता है। कहने का मतलब हुआ कि पारा जो है कांच को नहीं भिगोता है। कहने का मतलब जो पारा जो है कांच को नहीं भिगोता है, पारा में सत्संजक बल का मान ज्यादा होता है, जिसकी वजह से कांच के साथ नहीं चिपक पाता है। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि जो कोई भी मान लिया जाए कि लिक्विड एक सॉलिड की तरह, जैसे लिक्विड है जो आपका सॉलिड पे अगर चिपक जाएगा, ठीक है, तो आपका असंजक बल का मान ज़्यादा होगा, और अगर नहीं चिपकेगा तो सत्संजक बल का मान ज़्यादा हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सत्संजक बल क्या है और असंजक बल क्या है। आज हम लोग यहीं तक, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 2 में हम लोग इसके आगे हम लोग जानेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल माय स्टूडेंट्स।